बहुत पहले की बात है। समरकंद के एक हुनरमंद सौदागर की बेटी जरियाब अपने वालिद के साथ रहती थी। इस शहर में एक बड़ा बाजार था जहां दूर दूर से ताजिर आते थे। इसी बाजार में एक शख्स ने एक बंदर को जंजीरों में जकड़ रखा था। एक दिन जरियाब बाजार गई तो उसने देखा कि वो बंदर जंजीर तोड़कर भाग रहा है और मालिक उसे मार रहा है। जरियाब ने आवाज दी, रुको, ये बंदर इतना डर क्यों रहा है? मालिक ने कहा, ये बदमाश है, मैं इसे मार दूंगा। इतने में बंदर जरियाब के पांव में लिपट गया और आंखों से आंसू बहाने लगा। जरियाब का दिल पिघल गया। उसने सारे पैसे देकर बंदर खरीद लिया। शाम को वो घर वापस आई तो उसका चचाजाद भाई कामरान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में बुरी चमक थी। कामरान ने कहा, जरियाब, तुमने बंदर खरीदकर अपने वालिद की बेइज्जती की है। जरियाब ने जवाब दिया, ये भी अल्लाह की मखलूक है। कामरान ने बंदर की तरफ थूका और चला गया। रात को सौदागर ने जरियाब को बुलाया और कहा, बेटी, मैं कल शाम तक तिजारत के सफ़र पर जा रहा हूँ। तुम्हारा चचाजाद भाई तुम्हारे पास रहेगा। जरियाब ने कहा, वालिद जान, वो अच्छा नहीं है। सौदागर ने कहा, ये मेरे भाई का बेटा है, मुझे इस पर भरोसा है। सुबह सौदागर चला गया। उसके जाते ही कामरान ने जरियाब को कोठरी में बंद कर दिया और कहा, आज के बाद तेरे वालिद वापस नहीं आएंगे। मैंने रास्ते में उनके कातिल रख छोड़े हैं। जरियाब की चीखें निकल गईं। वो फूट फूट कर रोई और अपना सर दीवार पर मारने लगी। कामरान ने ताला लगा दिया और बाहर से कहा, तेरी सारी दौलत मेरी होगी और तू भी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। अंधेरी कोठरी में जरियाब ने बंदर को आवाज दी, मेरे बेजुबान साथी, अब क्या होगा? बंदर ने उछलकर जरियाब के कंधे पर बैठकर कहा, जरियाब, मैं बोल सकता हूं। जरियाब चौंक गई। बंदर ने कहा, मैं कोई आम बंदर नहीं हूं। एक दरवेश ने मुझे यह ताकत दी थी कि मैं इंसानों की तरह बात करूं, लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं सिर्फ जरूरत के वक्त ही बात करूंगा। जरियाब ने कहा, तो फिर हमें यहां से निकलना है। बंदर ने कहा, रात का इंतजार कर, मैं ये ताला खोल देता हूं। रात हुई तो बंदर ने अपनी दम से ताले में चाबी डाली और ताला खुल गया। वो दोनों चुपके से बाहर निकले और शहर के दरवाजे की तरफ भागे। शहर के दरवाजे पर पहरेदार सो रहे थे। बंदर ने कहा, मेरे पीठ पर बैठ जा, मैं दीवार कूद सकता हूं। जरियाब बंदर की पीठ पर सवार हुई और बंदर दीवार से कूद गया। बाहर अंधेरी रात थी। वो जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे से कामरान की आवाज आई, पकड़ो इन्हें, भाग गए हैं। कामरान ने पहरेदारों को जगा दिया था। वो मशलों के साथ पीछा करने लगे। बंदर ने कहा, जरियाब, वो दरिया है, मैं तैरना जानता हूं। वो दरिया में कूद गए। पानी बहुत ठंडा था और तेज बहाव था। जरियाब ने बंदर की गर्दन पकड़ ली और बंदर तैरकर दूसरे किनारे पहुंच गया। कामरान ने दरिया देखकर वापस लौटना पड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जंगल में सुबह हो गई। जरियाब और बंदर एक बड़े बोने वाले दरख्त के नीचे बैठ गए। बंदर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। जरियाब ने बंदर को अपनी गोद में ले लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बंदर ने कहा, जरियाब, मुझे भूख लगी है। जरियाब ने दरख्त से कुछ फल तोड़े। फल अजीब थे, चमकदार नीले रंग के। उसने एक फल खाया तो उसकी थकावट खत्म हो गई। बंदर ने कहा, ये फल खास हैं। दरवेश ने बताया था कि ये फल खाने से इंसान को ताकत मिलती है। जरियाब ने कुछ फल अपनी झोली में बांध लिए और वो आगे बढ़े। दोपहर को वो एक पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। अचानक बंदर ने कहा, रुक, कोई आ रहा है। 3 डाकू आए जिनके हाथ में तलवारें थीं। सरदार ने कहा, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसे पकड़ो। एक डाकू ने जरियाब का हाथ पकड़ लिया। बंदर ने जोर से चीखकर उस डाकू के चेहरे पर पंजा मारा। दूसरे डाकू ने तलवारें ली तो बंदर ने उछलकर उसकी आंखों में मिट्टी डाल दी। तीसरा डाकू भागने लगा तो बंदर ने उसका पैर पकड़कर गिरा दिया। जरियाब ने पास पड़ी एक लाठी उठाकर डाकुओं को मारना शुरू कर दिया। वो सब भाग गए और सरदार ने कहा, ये बंदर तो शैतान है। जरियाब ने कहा, तुम बहादुर हो मेरे दोस्त। बंदर ने कहा, अब हमें जल्दी करनी चाहिए, शाम होने से पहले कोई पनाह मिल जाए। शाम ढल रही थी जब वो एक पुरानी मस्जिद के खंडरात पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने कहा, बेटा, तुम यहाँ कैसे? जरियाब ने सारी कहानी सुनाई तो बूढ़ी ने कहा, तुमने बंदर को अपना दोस्त बना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा शीशा निकाल कर दिया और कहा, ये शीशा रात को देखना, इसमें वो सब कुछ दिखेगा जो तुम्हारे वालिद के साथ हुआ। रात को जरियाब ने शीशे में देखा। उसमें उसके वालिद को दिखाया गया जो सहरा में प्यासे मर रहे थे और कामरान के आदमी उनके पास खड़े हंस रहे थे। जरियाब ने चीख कर कहा, मेरे वालिद जिंदा हैं। बंदर ने कहा, तो फिर हमें उन्हें ढूंढना होगा। सुबह हुई तो बूढ़ी औरत ने कहा, सहरा में एक नीला पानी का चश्मा है,
वहां तुम्हारे वालिद होंगे, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सांप है। जरियाब ने कहा, मैं जाकर अपने वालिद को बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। वो आगे बढ़े। दोपहर तक वो सहरा के किनारे पहुंच गए। गर्मी बहुत थी और पानी खत्म हो गया था। जरियाब की प्यास से होंठ फटने लगे। बंदर ने अपनी दुम से एक चट्टान को मारा तो चट्टान फट गई और उसमें से पानी का एक छोटा सा चश्मा निकल आया। जरियाब ने पानी पिया और बंदर को भी पिलाया। उसने बंदर की गर्दन में हाथ डालकर कहा, तुमने फिर मेरी जान बचाई। बंदर ने कहा, ये मेरा फर्ज है, तुमने मुझे गुलामी से आज़ाद किया था। शाम को वो एक गार के पास पहुंचे। गार के अंदर से एक बड़ी सीटी की आवाज आई। वो बड़ा सांप था जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। सांप ने कहा, तुम कौन हो? जरियाब ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें रास्ता दो। सांप ने हमला कर दिया। बंदर ने उछलकर सांप की दुम पकड़ ली और जोर से मारा। सांप ने बंदर को लपेट लिया। जरियाब ने अपने पास मौजूद तेज पत्थर से सांप की आंख पर वार किया। सांप चीखता हुआ भाग गया। बंदर जख्मी हो गया था, उसके जिस्म पर खून आ रहा था। जरियाब ने अपने कपड़े फाड़कर उसका जख्म बांधा और आंसू बहाते हुए कहा, तुम मर न जाना, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बंदर ने कमजोरी से कहा, मैं नहीं मरता, बस थोड़ा आराम चाहिए। जरियाब ने अपनी गोद में बंदर को लेकर रात भर जागती रही। उसने उसके जख्म पर नीले फल का रस लगाया। सुबह होती तो देखा कि बंदर के जख्म भर चुके थे। बंदर ने आंख खोली और कहा, चलो हमें चलना चाहिए। वो सहरा में दाखिल हो गए। तपती धूप में वो चलते रहे। अचानक उन्होंने दूर एक शहर देखा। जरियाब ने कहा, वो शहर है, शायद वहां हमें कुछ पता चले। शहर के पास पहुंचे तो पता चला कि वो शहर कामरान के जेरे कब्जा था। कामरान ने जरियाब को ढूंढने के लिए हर जगह अपने आदमी भेज रखे थे। उन्होंने शहर में दाखिल होने की बजाय करीबी गांव का रुख किया। गांव में एक किसान रहता था। उसने उन्हें अपने घर में पनाह दी। जरियाब ने किसान से कहा, मेरे वालिद सहरा में फंसे हैं, तुम मुझे रास्ता बताओ। किसान ने कहा, सहरा में एक बड़ी वादी है जहां लोग भटक जाते हैं, वहां एक पुराना कुआं है। रात को जरियाब ने फिर शीशे में देखा। इस बार उसने देखा कि उसके वालिद उस कुएं में गिरे हुए हैं और जिंदा हैं। वो उछलकर खड़ी हो गई और बंदर से कहा, हमें फौरन जाना है। किसान ने उन्हें एक ऊंट दिया और मशल के लिए तेल दिया। जरियाब और बंदर रातों रात सहरा की तरफ निकल पड़े। सहरा में तेज हवा चल रही थी और रेत उड़ रही थी। बंदर ने कहा, मेरे पीठ पर बैठो, मैं दूर से देख सकता हूं। जरियाब बंदर की पीठ पर बैठ गई और बंदर ऊंट से भी तेज दौड़ने लगा। सुबह होते होते वो इस कुएं के पास पहुंच गए जहां जरियाब के वालिद गिरे हुए थे। जरियाब ने कुएं में झांक कर देखा तो उसके वालिद बेहोश पड़े थे। उसने आवाज दी, वालिद जान, मैं आ गई हूं। उसके वालिद ने आंख खोली और कमजोर आवाज में कहा, जरियाब तुम यहां? बंदर ने अपनी दुम की मदद से रस्सी का इंतजाम किया और जरियाब नीचे उतरी। उसने अपने वालिद को बांधा और बंदर ने ऊपर खींच लिया। वो तीनों कुएं के किनारे रो रहे थे। जरियाब के वालिद ने कहा, बेटी, कामरान ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, उसने मेरा सारा माल लूट लिया। जरियाब ने कहा, अब हम वापस जाएंगे और इंसाफ हासिल करेंगे। वो तीनों वापस गांव आ गए। किसान ने उनकी खूब खिदमत की। एक दिन जरियाब ने बाजार में सुना कि कामरान अब बादशाह बनने की तैयारी कर रहा है और वो झूठा दावा कर रहा है कि जरियाब और उसके वालिद मर चुके हैं। जरियाब ने बंदर से कहा, हमें दरबार में जाना होगा। बंदर ने कहा, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें पहचान लेगा। जरियाब ने एक बूढ़ी औरत के भेस में आने का फैसला किया। किसान ने उसे पुराने कपड़े दिए और उसने अपना चेहरा ढांक लिया। वो समरकंद वापस आ गए। बंदर ने कहा, मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए अलग होऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा और सब कुछ देख कर आऊंगा। बंदर महल में घुस गया। उसने देखा कि कामरान बादशाह के कमरे में बैठा साजिशें कर रहा है। वो कह रहा था, जरियाब अगर कभी वापस आई तो मैं उसे कत्ल करवा दूंगा। बंदर वापस आया और जरियाब को सब बताया। जरियाब ने कहा, अब हमें बादशाह से मिलना है। बंदर ने कहा, बादशाह का महल घेरे में है, अंदर जाना नामुमकिन है। जरियाब ने अपनी झोली से वो शीशा निकाला जो बूढ़ी औरत ने दिया था और कहा, ये शीशा बादशाह तक पहुंचना है। बंदर ने कहा, मैं ये शीशा बादशाह तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मुझे पकड़े जाने का खतरा है। जरियाब ने बंदर को गले लगा लिया और कहने लगी, तुम वापस जरूर आना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ कांप रहे थे। बंदर ने कहा, मैं आऊंगा हमेशा की तरह। बंदर शीशा लेकर महल की तरफ बढ़ा। उसने दीवार फांदी और बादशाह के कमरे में घुस गया। बादशाह अकेला बैठा था। बंदर ने शीशा उसके सामने रख दिया। बादशाह ने पूछा, तू कौन है? बंदर ने कहा, मैं सच लाया हूं। बादशाह ने शीशे में देखा तो उसमें कामरान की तमाम साजिशें दिखाई दे रही थी। बादशाह ने फौरन अपने सिपाही भेजे और कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कामरान ने भागने की कोशिश की और उसने सिपाहियों को धोखा दे दिया। वो महल से बाहर निकलकर जरियाब की तलाश में लग गया। उसने अपने बाकी बचे हुए आदमियों को इकट्ठा किया और गांव का रुख किया। जरियाब को पता चला तो वो और उसके वालिद जंगल की तरफ भागे। कामरान ने उनका पीछा किया। बंदर महल में था, उसे पता नहीं था।
जब बंदर वापस आया तो जरियाब को ना पाया। वो पागलों की तरह गांव में दौड़ा और पुकारा, जरियाब, जरियाब। किसान ने बताया कि वो जंगल की तरफ गई है। बंदर ने तेज रफ्तारी से जंगल का रुख किया। जंगल में कामरान ने जरियाब और उसके वालिद को घेर लिया था। कामरान ने कहा, आज तुम दोनों यहीं मर जाओगे। उसने अपनी तलवार निकाल ली। जरियाब ने अपने वालिद को पीछे कर दिया और सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, मुझे पहले मार, लेकिन याद रख, सच कभी नहीं मरता। कामरान हंसकर बोला, तेरे इंसाफ की कोई सुनने वाला नहीं। इतने में बंदर दरख्त से झपटा और उसने कामरान की तलवार छीन ली। बंदर ने कहा, गलत कहा तूने, सच की आवाज कभी नहीं दबती। कामरान के आदमियों ने बंदर को घेर लिया। बंदर ने एक आदमी को मारा तो दूसरा आगे बढ़ा। जरियाब ने भी लाठी उठा ली और वो लड़ने लगी। लड़ाई के दौरान जरियाब जख्मी हो गई। उसके बाजू से खून बहने लगा। बंदर ने देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने इतनी तेजी से हमले किए कि कामरान के सारे आदमी भाग गए। सिर्फ कामरान बचा था। उसने एक दरख्त के पीछे छुपकर पत्थर फेंका जो बंदर के सर पर लगा। बंदर जमीन पर गिर गया। जरियाब ने चीख कर कहा, नहीं, और वो बंदर की तरफ दौड़ी। कामरान ने मौका पाकर तलवार उठा ली। जरियाब ने बंदर का सर अपनी गोद में रख लिया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, एक बार फिर हमें बचा ले। इतने में जमीन कांपने लगी। जमीन से एक बड़ा दरख्त उगाया जिसने कामरान को उसकी तलवार समेत जकड़ लिया। वो दरख्त में इस तरह फंस गया जैसे वो दरख्त का हिस्सा हो। वो चिल्ला उठा, मुझे निकालो, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। जरियाब के वालिद ने कहा, यह जुल्म की सजा है, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। बंदर ने आंख खोली और कमजोरी से मुस्कुराया। जरियाब ने बंदर को उठाया और वो वापस शहर आ गए। बादशाह ने जरियाब और उसके वालिद का इस्तकबाल किया। उसने कहा, तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, अब तुम हमारे दरबार में इज्जत से रहोगे। जरियाब ने कहा, महाराज, मेरे बंदर ने सब कुछ किया, यही असल हीरो है। बादशाह ने बंदर को देखा जो जख्मी था। उसने अपने तबीब को बुलवाया। तबीब ने बंदर का इलाज किया और कहा, इसे आराम की जरूरत है। जरियाब ने कहा, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगी। वो बंदर को अपने कमरे में ले गई और उसके सर पर हाथ फेरती रही। बंदर ने कहा, जरियाब, मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। जरियाब ने कहा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। उस रात जरियाब सारी रात जागती रही और बंदर के जख्मों पर दवाई लगाती रही। सुबह होती तो बंदर सेहतमंद हो चुका था और उछलकर जरियाब की गोद में आ बैठा। जरियाब ने उसे गले से लगा लिया और दोनों खुशी से रो पड़े। बादशाह ने ऐलान किया कि कामरान की सारी जायदाद जरियाब और उसके वालिद को वापस की जाएगी। साथ ही बादशाह ने जरियाब को अपनी बेटी की तरह रखने का फैसला किया। जरियाब के वालिद ने कहा, बेटी, तुमने मेरे साथ खड़े होकर मेरी जान बचाई, अब तुम्हें जो चाहे मैं दूंगा। जरियाब ने कहा, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरा बंदर मेरे साथ हमेशा रहे। बंदर ने कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी मां की तरह हो। तमाम शहर वालों ने ये सुनकर तालियां बजाईं। बादशाह ने बंदर को सोने का हार पहनाया और कहा, यह तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। एक दिन बंदर ने जरियाब से कहा, मैं तुम्हें अपना राज बताता हूँ, मैं असल में कोई बंदर नहीं हूँ। जरियाब चौंक गई। बंदर ने कहा, मैं एक शहजादा था, एक जादूगरनी ने मुझे बंदर की शक्ल दे दी थी। उसने कहा था कि जब कोई मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा और मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालेगी तो मेरा असल रूप वापस आ जाएगा। तुमने मेरे लिए अपनी जान लड़ा दी, तुमने मुझे अपनी माँ की तरह प्यार किया। जरियाब ने आंखें फाड़ फाड़ कर बंदर को देखा। उसने कहा, तो फिर तुम्हारा असल रूप कब वापस आएगा? बंदर ने कहा, आज नई रात है और इस रात मेरा रूप बदल जाएगा। रात हुई तो जरियाब बंदर के साथ महल की छत पर बैठी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। बंदर ने कहा, जरियाब, चांद निकलने के साथ ही सब बदल जाएगा। जरियाब ने कहा, चाहे तुम किसी भी शक्ल में आओ, तुम मेरे दोस्त हो, बस इतना काफी है। उसने बंदर को अपनी गोद में ले लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। चांद निकला तो बंदर चमकने लगा, उसका जिस्म बदलने लगा, बाल गिरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत नौजवान उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर नूर था और आंखें सितारों जैसी थीं। उसने कहा, मैं शहजादा फरहाद हूं, आज तुमने मुझे आजाद किया। जरियाब हैरान खड़ी थी, उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। शहजादा फरहाद ने कहा, तुमने मुझे जब भूखा देखा तो फैल दिए, जब जख्मी देखा तो आंसू बहाए, जब तन्हा देखा तो साथ दिया, तुम मेरी हकीकी माँ हो। जरियाब ने कहा, मैंने तो बस एक जानदार की मदद की थी। फरहाद ने कहा, यही तो सबसे बड़ी बात है। बादशाह ने यह सुनकर फरहाद की असलियत पहचान ली और उसे उसकी सल्तनत वापस दिलवाई। फरहाद ने जरियाब को अपनी बहन बनाया और उसके वालिद को अपना वजीर। कामरान दरख्त में फंसा रहा और कोई उसकी मदद को ना आया। कहानी का सबक यह है कि सच्ची वफादारी और मोहब्बत हर बदलाव को मुमकिन बनाती है और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जरियाब और फरहाद हमेशा साथ रहे और बंदर की शक्ल में फरहाद के साथ गुजारे गए दिनों को वो कभी नहीं भूले।
चुनाचे सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को आसान कर देती है, बस दिल में मोहब्बत होनी चाहिए।